धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। आपके बीच एक छोटा सा मैसेज संदेश में लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं सुमित पुनः से आपके बीच में एक छोटा संदेश में लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर एक व्यक्ति दिख रहा होगा जिसका नाम है राजेश पॉल। आपने ठीक सुना दोस्तों। इसकी हरकतें और इसकी मूर्खता की बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ दोस्तों, इसीलिए ताकि खरी शिक्षा जिसे कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन आपके बीच में मैं सही बातें ला सकूं, ठीक है ना। तो जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ खूब शेयर करें और मेरे साथ अंत तक बने रहे, ठीक है ना दोस्तों। इसने जो जो बातें कही है, पास्टर डैनियल राज जो सेवक है, जो खरी शिक्षा जिसे कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन लोगों को सुनाते हैं, और जैसे कि बाइबल कॉलेज भी चल रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर ये महाशय जिसका नाम है राजेश पॉल, ठीक है ना, इसकी हरकतें इसने धमकी तक दी है ऐसे सेवकों को। क्या ये अपने आप को सेवक कहता है? नहीं कह सकता, क्योंकि ये अपने आप को कहता है मैं सेवक हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, अलाना फलाना जो भी है। इसकी मूर्खता की बातें मैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इसने कहा है कि मर्डर की धमकी है ना, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है, ठीक है ना। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहे, ठीक है ना। आइए दोस्तों, इसकी जो बातें हैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। आइए हम सुनते हैं इसकी हरकतें क्या क्या कहता है। और मेरा घराना पूरा प्रभु की सेवा करता है और लालची नहीं है हम लोग गरीबी अमीरी सब जानते। और सुन, मेरी सेल पे क्या है, थोड़ा परिचय दे दो तेरे को। तेरे पास 4 चिट्टे वालों को छोड़ दूं ना, तेरे को पता नहीं कहां बेच के आ जाएंगे। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। आपने सुना दोस्तों इसने क्या कहा? मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके बीच में बात करूंगा। फिर से पीछे जा रहा हूँ कि अपने आप को सेवक कहता है और कहता है कि मैं 4 जो चुचुंदर लोग हैं उसको मैं छोड़ूंगा ना, तो न जाने तेरे को बेच के आएंगे। देखो दोस्तों, ऐसी मूर्खता की बातें ये आपके बीच में मैं इसीलिए रखा इसकी बातें ताकि आपको समझा सकूँ। या अपने आप को सेवक कहता है। फिर से मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे बात करेंगे। और मेरा घराना पूरा प्रभु की सेवा करता है। इसने क्या कहा दोस्तों कि मेरा घराना प्रभु की सेवा करता है, ठीक है ना। पहली बात इसने कहा है, आगे आगे सुनते हैं। और लालची नहीं है हम लोग गरीबी अमीरी सब जानते। और सुन, इसने क्या कहा कि हम लोग लालची नहीं है, गरीबी अमीरी, यानी ये कहता है अपने मुंह से, खुद कहता है हम सब जानते हैं। यहाँ तक ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरी सेल पे क्या है, थोड़ा परिचय दे दो तेरे को। तेरे पास 4 चिट्टे वालों को छोड़ दूं ना, तेरे को पता नहीं कहां बेच के आ जाएंगे। इतने बड़े निशड़ी आते हैं मेरे पास। देखो, 4 जन को उसने छोड़ा ना, मिस्टी मतलब जो भी इसका कहने का मतलब है, ठीक है ना, हरकतें करने वाले। ये डैनियल राज को कहता है कि बेच कर आए, आपको बेच कर आएंगे। बताइए दोस्तों, ये अपने आप को सेवक कहता है और वो कहता है मैं प्रभु का दास हूँ। अभी तो सुना दोस्तों आपने, और आगे देखो ये क्या धमकी देता है, हम सुनते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए। और तेरे को मिलाता हूँ निशड़ियों से मैं। आज पादरी बना के बैठाया मैंने उनको यीशु के नाम से ही। इसने क्या कहा? पादरी बिठा के रखा है, किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो ये अपने आप को पहला सेवक कहता है, उसके बाद कहता है कि मैं जानता हूँ सब चीज़ों को, है ना। उसके बाद कहता है कि यीशु मसीह के नाम से मैंने लोगों को पादरी करके बिठाया है। आगे कहता है मस्सेरी, जो भी इसने नाम लिया है गलत तरीके से, जो भी ये हरकतें कर रहा है, ठीक है ना, इसके हिसाब से मैं आपके बीच में ये बातें कर रहा हूँ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसने क्या कहा है। ये अभिषेक है पास्टर जयपुर का, दुख के साथ सेवा करना। कभी देखिए चिट्टे वालों के साथ सेवा करके, ये नहीं पता तो रात को मर्डर करके भाग जाएंगे। हाँ देखो दोस्तों, इसने क्या कहा? रात को मर्डर करके भाग जाएंगे। बताइए दोस्तों, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि हत्या करो, मर्डर करो? बताइए दोस्तों, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, जिसे कहते हैं राजेश पॉल जैसे लोग, मर्डर करके, मतलब डैनियल राज को मर्डर की धमकी दी इसने। बताइए दोस्तों, क्या ये पकड़ा गया? ऑफकोर्स दोस्तों, ये पकड़ा गया। इसकी हरकतों से ही समझ में आता है कि अपने आप को पादरी कहता है और कहता है अपने आप को सेवक कहता है, और अमेरी और गरीबी जानता है। कैसे कैसे आज लोग मसीहत में आ रहे हैं दोस्तों, देखो बातों से ही समझ आ रहा है कि ये आदमी जिसका हमने नाम रखा है अंकल जी, ठीक है ना, अंकल जी हमने इसका नाम रखा है। तो ऐसे ऐसे लोग मसीह की देह में
कचरा खिला रहे, बताइए आप, कितनी बड़ी मूर्खता की बात है दोस्तों। तो कहता है डायनर राज को आपको बेच कर आएंगे, बताइए बोला है कि नहीं आपने मुंह से। उसके बाद कहता है कि कहता है कि मैं डायनर राज को मारने की धमकी देता है, ये खुद ही देता है, बताइए दोस्तों। और आगे सुनते हैं, उसके बाद हम बातों को रखेंगे। देखिए दोस्तों, फिर से भी पीछे जा रहा हूँ। देखिए चिट्टे वालों के साथ सेवी करके, ये नहीं पता तो रात को मर्डर करके भाग जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, रात को मर्डर करके भाग जाएंगे, तो ऐसे अपने आप को सेवक और दास दास कहते हैं। तो दोस्तों बचिए ऐसे झूठे लोग और झूठे प्रेरितों से बचिए, क्योंकि पतरस ने भी कहा है, यीशु मसीह ने भी कहा है, पौलुस ने भी कहा है कि झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। तो आप सभी को दोस्तों समझना है। आगे बढ़ते हैं। इतने खतरनाक होते हैं नशा लेने वाले, याद रखना ये बात। और अभी अभी हमारे पास टेस्टमनी खोलना कभी, अभी तेरे झारखंड की तरफ से एक बंदा आया, 7 साल से नहाया नहीं था तेरी तरह, आके नहाया, बोलचाल शुरू की, बोलना नहीं था वो, और तीसरे दिन टेस्ट था पहले किताबों का, 66 की 66 बुक लिख ली। तेरे से तो वो समझदार नजर आ रहा मुझे। देखो दोस्तों, कौन सा इसका बंदा है, ये कहता है कि 66 ही 66 किताब बुक लिखी है। बताइए दोस्तों, नाम लेकर ही कह रहा है, और बोलते हैं तेरे से अच्छा, मतलब डायनेरा से अच्छा वो अच्छा है। बताइए दोस्तों, कितनी बड़ी मूर्खता। मतलब उसने जिसने 66 किताबें लिखी, उसका नाम तक ये दर्ज कर रहा है। बताइए दोस्तों कैसे कैसे सेवक रहते हैं यार मसीह की देह में। जो बिगड़ाने वाले आज लोग हैं, 19% लोग मसीह की देह को बिगाड़ने वाले ऐसे लोग आएंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक दिन क्या बोल रहा था, मेरे चेलों को बाबू स्कूल में बुला लो, बुला तेरे चेलों को मेरे पास, अगर ना तेरे विरोधी हो गए तो मुझे कह दियो, छोड़ मेरे पास 3 महीने के लिए तेरे चेलों को, और वो चेलों को छोड़ियो जो तेरा तकड़ा चमचा है। ये देखो दोस्तों, क्या कहा इसने कि तेरे चेले को छोड़ मेरे पास, और जो तगड़ा चमचा है, मतलब जो खरी शिक्षा में जो लोग काम कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसी किसी बातें करता है। आपको समझ आ रहे है दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ आपके बीच में? तो बातों को समझिए दोस्तों। अगर ये अपने आप को दास कहता है, मसीह का सेवक कहता है, ये कैसे कह सकता है? धमकी देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। इसकी बातों से ही समझ में आ रहा है। अंकल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जितने भी इसको फॉलो करते हैं, इसको अनसब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप भी जाएंगे अनंत काल के नरक में, आपको भी ये बंदा लेकर जाएगा, ठीक है ना? तो आइए हम आगे सुनते हैं, उसके बाद मेरी बात आपके बीच में बातें रखूंगा। आइए। छोटे मोटों को छोड़ दियो, कड़छी वाली आई है मेरे सामने, सुन गया बात। और तेरे जैसे को, तेरे चेलों को ना मैं हर रोज पादरी बनाता हूँ। राजेश पोल है नाम मेरा, यीशु के नाम से। वाह वाह वाह, क्या बोला इसने? तेरे जैसे लोग, तेरे जैसे पादरी, तेरे जैसे लोगों को मैं, आगे क्या कहता है, रुको एक सेकंड देखता हूँ मैं, एक तेरा सेकंड। तकड़ा चमचा है, छोटे मोटों को छोड़ दियो, कड़छी वाली आई है मेरे सामने, सुन गया बात। और तेरे जैसे को, तेरे चेलों को ना मैं हर रोज पादरी बनाता हूँ। राजेश पोल है नाम मेरा, यीशु के नाम से। ओके ओके, देखो दोस्तों इसने क्या कहा है, हर जगह मैं पादरी बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यीशु मसीह के नाम से इसने कहा है। दोस्तों कैसे कैसे आज लोग रहते हैं। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं आपके बीच में ये मैसेज लेकर आया हूँ दोस्तों। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं दोस्तों, आपके बीच में ये मैसेज मैं लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, हम कुछ बातों को रखेंगे। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, धमकी देने वाला अंकल को जवाब, मैं इस वक्त आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। आइए दोस्तों, राजेश पॉल इसका नाम है, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। पौलुस प्रेरित ने यरूशलेम में यहूदी महासभा, प्रथम याजकों और पुरोनियों को क्या कहा था। आइए दोस्तों हम देखते हैं। लिखा है, और उन 40 से अधिक कट लिखा है कि दोस्तों कट्टरबंदियों को उनकी धमकियों के संदर्भ में संबोधित किया, जिन्होंने उसे मार डालने की शपथ खाई थी। इसको पौलुस की बात हो रही है, ठीक है ना? उन दिनों में ये घटना घटी थी। आइए दोस्तों, हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन 29 पढ़ेंगे। लिखा है, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े याव से सुनाए। यहाँ पे पौलुस कहते हैं। तो पौलुस को धमकी मिल रही थी, आपको मिल रही थी। आज भी सही शिक्षा, जो खरी शिक्षा लोगों को मिल रही है, लोगों को दे रहे हैं पास्टर डैनियल। तो देखो उन लोगों को भी क्या मिल रही है, धमकी मिल रही है। क्या मिल रही है दोस्तों? धमकी मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपके बीच में इसलिए ये मैसेज लेकर आया, तो आपको समझा सकूं, ठीक है ना? आइए हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है कि धमकी का नाम ले रहा है, ठीक है ना। तो धमकी आज देंगे, आज लोग देंगे धमकी, मर्डर की धमकी, जिसने, इसका नाम है राजेश पॉल, इसने दिया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है पौलुस द्वारा उनके लिखा है आयो, लिखा है याऊ साथी और प्रचारक तिमुथियुस को कहता है कि वह पर झूठे प्रचारक थे। उन दिनों की बात हो रही, किसको कह रहा है पौलुस? तिमुथियुस को कह रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों वचन क्या कहता है। दूसरा तिमुथियुस 4 का 2 और 5 लिखा है कि तुम, शब्द क्या है, कि तुम वचन का प्रचार करो, कर समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? डांट रहे और समझा रहे। तीसरा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक, शब्द क्या है? उपदेशक, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। सी, ये तो लिखा है। चौथा, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? दुख उठा। तो दोस्तों हमें सबको दुख उठाना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे पौलुस को धमकी दी, आपको धमकी दी, प्रेरित काम 4 का 29, उन दिनों में धमकी दी। तो पौलुस तिमुथियुस को भेजता है कि उनको डांट लगा और समझा, है ना। तो ऐसे ही लोग आज मसीह की देह में आ रहे हैं। तो आप दोस्तों, आप सभी को समझना होगा, तब जाके दोस्तों ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा था। लिखा है, यीशु ने यह दर्शन के द्वारा प्रेरित पौलुस से कहा जब वह कुरिन्थियों के नगर में था। कौन था? हमें समझना है, कौन था? पौलुस, प्रेरित, है ना। यीशु मसीह का दर्शन पाया था। तो लिखा, यीशु ने यह दर्शन के द्वारा प्रेरित पौलुस से कहा जब वह कुरिन्थियों के नगर में थे। कौन? पौलुस, मतलब उपदेश दे रहा था, सिखा रहा था, वहां पे गड़बड़ी हो रही थी, है ना। तो प्रेरितों के काम 18 का 9 और 11 में साफ साफ लिखा है, प्रभु ने यह दर्शन दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। 10वां, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। कौन? पौलुस। तो पौलुस को यहाँ पे खबर मिली, पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया कि कहा चुप मत रहे परंतु कहे जा। तो हम सही शिक्षा, जिसे कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, क्या कर रहे हैं दोस्तों आपके बीच में? यही तो काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का तो काम कर रहे हैं। तो ये माश है जिसका नाम है राजेश पॉल, लोगों को कैसी बातें कर रहा है, बेच कर आएंगे, उसके बाद तेरे को पकड़ लेंगे, उसके बाद तेरे को मर्डर कर देंगे और पादरी बनाएंगे, और तेरे जैसे लोग मेरे पास भेज दे, उनको पादरी बनाएंगे। बताइए दोस्तों, क्या वचन ऐसा सिखाता है? हमको नहीं सिखाता है। तो दोस्तों आप सभी को समझना है, जो वचन को जानता है ना, तो वही वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, जैसा लिखा है ना। और जो वचन को नहीं जानता, अपने आप को सेवक कहता है, जैसा कि राजेश पॉल ने कहा, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसने यीशु मसीह का भी नाम खराब किया है और साथ ही साथ इसने सेवकों का भी नाम खराब किया है। तो दोस्तों इस मैसेज को मैं आपके बीच में इसीलिए लाया दोस्तों, कि आपके बीच में ये मैसेज छोटा सा संदेश दे सकूं। तो जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, खूब शेयर करें और अंत तक मेरे साथ बने रहे। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, ऐसे ही आपके बीच में मैं वीडियोस बनाता रहूँ। गॉड ब्लेस यू, आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।